अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सपर्ट्स और मैं हूं मोहम्मद अमीन। हम आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आपके पास हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे मॉडिफाई टूल बार्स के बारे में। मॉडिफाई में कौन कौन सी कमांड्स हैं, कौन कौन से टूल्स हैं जो हम यूज़ करेंगे, कौन कौन सी कमांड कैसे इस्तेमाल होंगी, उनका क्या क्या तरीका है, किस किस तरह से हम उसको इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले हमने ड्रा टूल बार्स को ख़त्म किया। ड्रा टूल बार पर मुख्तलिफ़ वीडियो मैंने बनाई हैं। अगर आपने हमारी इस वीडियो पर पहली बार विज़िट किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से पिछली सारी वीडियो देख सकते हैं। आज की इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे मॉडिफाई टूल बार के अंदर जो पहली कमांड है इरेज़, उसके बाद कॉपी और उसके बाद मिरर। ये तीन कमांड आज हम इस क्लास के अंदर सीखेंगे। इरेज़ हमारे पास इस्तेमाल होती है कोई भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास बना हुआ है, हम उसको डिलीट करना चाहते हैं, उसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये कमांड यूज़ होती है। मैं यहाँ एक लाइन लगाता हूँ और इरेज़ की कमांड यूज़ करके देखते हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं। इरेज़ की कमांड हम तीन तरीक़ों से एक्टिव कर सकते हैं। इसका एक तरीका ये है कि हम मॉडिफाइड टूल बार में से इरेज़ के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास ये कमांड एक्टिव हो जाएगी। उसका दूसरा तरीका ये है कि हम मॉडिफाई टूल मेन्यू में जाएं और यहाँ से इरेज़ के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास ये कमांड एक्टिव हो जाएगी। और इसका तीसरा तरीका ये है कि हम कीबोर्ड के ऊपर ई लिख कर एंटर करें तो हमारे पास ये कमांड एक्टिव हो जाती है। जो ही हमारे पास ये कमांड एक्टिव होती है तो नीचे कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर लिखा हुआ आ जाता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, अब राइट बटन क्लिक करें या कीबोर्ड के ऊपर से एंटर का बटन दबाएं तो ये डिलीट हो जाएगी। जो ही मैंने राइट बटन का क्लिक किया तो हमारे पास ये कमांड अप्लाई हो गई और हमारे पास जो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट था वो डिलीट हो गया है। अगर हम इसको पहले सिलेक्ट कर लें, इस ऑब्जेक्ट को पहले सिलेक्ट कर लें और उसके बाद इरेज़ के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास इस तरह से भी ये का जो कमांड है काम करती है। पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, उसके बाद इरेज़ के ऊपर क्लिक करें या कीबोर्ड के ऊपर से ई लिखकर एंटर कर दें तो हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है वो डिलीट हो जाता है। अगर आप नीचे कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर पढ़ें तो इरेज़ टू फाउंड्स हो गया है कि दो ऑब्जेक्ट फाउंड हुए हैं जिसको डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी कमांड है वो कॉपी की कमांड है। कॉपी की कमांड भी हम तीन तरीक़ों से एक्टिव कर सकते हैं। इसका एक तरीका ये है कि हम मॉडिफाई टूल बार में से कॉपी के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास ये कमांड एक्टिव हो जाती है। उसका दूसरा तरीका ये है कि हम मॉडिफाई मेन्यू में जाएं और यहाँ से कॉपी के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास ये कमांड एक्टिव हो जाती है। उसका तीसरा तरीका ये है कि हम कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर CO लिख कर एंटर करें तो हमारे पास ये कमांड एक्टिव हो जाती है। और इसका चौथा तरीका ये है कि हम कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर CP लिख कर एंटर करें तो ये कमांड एक्टिव हो जाती है। कॉपी की कमांड हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की मुख्तलिफ़ कॉपीज़ बनाने के लिए, एक से ज़्यादा कॉपीज़ बनाने के लिए, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए हमारे पास काम करती है। तो इसके लिए कंट्रोल कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर CP लिख कर एंटर करें और उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करें और उसके बाद राइट बटन क्लिक करने के बाद अब अगर नीचे पढ़ें तो कह रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। कोई भी एक बेस पॉइंट ले लें। अब जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ पर जस्ट क्लिक करते जाएं तो आपके पास ये कॉपी की कमांड अप्लाई होती जाएगी, ये कमांड काम करती जाएगी। उसके बाद मैं कंट्रोल ए दबाकर सबको सिलेक्ट करता हूँ और ई लिखकर एंटर कर देता हूँ तो ये सारे डिलीट हो जाएंगे। ये हमारे पास थी कॉपी की कमांड। उसके बाद हमारे पास जो अगली कमांड है वो है मिरर।
मिरर की कमांड क्या करती है, जिस तरह से शीशा होता है, हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमें अपना ही चेहरा नज़र आता है, तो मिरर कमांड भी सेम इस तरह काम करती है कि एक कमांड के सामने दूसरी उसकी कमांड बना देती है, उसकी दूसरी साइड, उसके अपोजिट साइड दूसरी ऑब्जेक्ट बना के दे देती है। तो मिरर की कमांड को इस्तेमाल करने के लिए हम इसको मॉडिफाई टूल बार में से भी इसको एक्टिव कर सकते हैं। मॉडिफाई मेन्यू में जाकर यहाँ से भी हम इसको एक्टिव कर सकते हैं। और इसका तीसरा तरीका ये है कि हम कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर MI लिखकर एंटर करें तो हमारे पास ये कमांड एक्टिव हो जाती है। जब हमारे पास ये कमांड एक्टिव हो जाती है तो कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर लिखा हुआ आता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और उसके बाद राइट बटन क्लिक करें। अब कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, कोई एक पॉइंट देते, मैं ये एक पॉइंट देता हूँ और उसके बाद ये कह रहा है स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, मैं इसका सेकंड पॉइंट देता हूँ। उसके बाद कहता है एरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट हमने लिया हुआ है जिसको सोर्स के तौर पर इस्तेमाल किया हुआ है उसको डिलीट करना है कि नहीं। मैं इसको n लिख के अगर एंटर करूँगा तो मैं ये इसको डिलीट नहीं करेगा। अगर आप देखें तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट दूसरा उसके सामने वैसा ही बना हुआ आ गया, पिछला ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं हुआ। अगर हम इसको यस कर दें तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाता है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, राइट बटन क्लिक किया और ये एक लाइन ली और देखें ये एक दूसरी साइड ऑब्जेक्ट आ गया। अगर मैं यस करके एंटर करता हूँ तो आप देखें कि हमारे पास ये दूसरा ऑब्जेक्ट दूसरी साइड बन गया और पहले वाला ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया है। तो स्टूडेंट ये थी हमारे पास एरेज, कॉपी और मिरर कमांड जो हमने यूज़ करना सीखी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर कोई बात समझ ना आई हो तो इसके ऊपर कमेंट्स कीजिएगा। और अगर कोई भी आपने ऑटोकैड के हवाले से कोई भी बात पूछनी हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और कमांड के साथ। तब तक अपना और अपने साथ जुड़े हर रिश्ते का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेहगबान।